لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाते शरीफ वो जिसके लिए महफिल कौन है, वो जिसके लिए महफिल कौन ने सजी है, फिरदौस से भरी जिसके वसीले से बनी है, वो हाशमी मक्की मदनी अल-अरबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। अल्लाह का फरमान अलम नशरह लक सदरक मंसूम है जिससे वरफाना लक ज़िक्रक। अल्लाह का फरमान अलम नशरह लक सदरक मंसूम है जिससे वरफाना लक ज़िक्रक। जिस ज़ात का कुरान में भी ज़िक्र जली है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। अहमद है मोहम्मद है वही क़त्बे रसूल है, मखदूम मुरब्बी है वही वाली कुल है। अहमद है मोहम्मद है वही क़त्बे रसूल है, मखदूम मुरब्बी है वही वाली कुल है। उस पर ही नजर सारे ज़माने की लगी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। मुज़म्मिल यासीन मुदस्सिर ताहा क्या क्या नए अलक़ाब से मौला ने पुकारा। मुज़म्मिल यासीन मुदस्सिर ताहा क्या क्या नए अलक़ाब से मौला ने पुकारा। क्या शान है उसकी, क्या शान है उसकी कि जो उम्मी लक़बी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। वो ज़ात के जो मज़हर लौला कलमा है, जो साहिब रफ़ रफ़ शब मेराज हुआ है, वो ज़ात के जो मज़हर लौला कलमा है, जो साहिब रफ़ रफ़ शब मेराज हुआ है। असरा में इमामत जिसे नबियों की मिली है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। नज़म पढ़ी जाएगी। नज़म के लिए जो है नजमा और शीरीन फौजिया। Wake up, it's a lovely day. Wake up, it's a lovely day. Oh, please get up and come and play.
and come and play. The birds are singing, the birds are singing in the trees, and you can hear, the buzzing bees, Wake up, it's a lovely day. Wake up, it's a lovely day. Oh, please get up, and come and play, It's much too late, Tuli in the bed, The cow, the horses, the duck and the sheep, the cow, the horses, the duck and the sheep, the tiniest chickens, cheep, 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 the tiniest chickens, cheep, cheep, cheep. Wake up. दोनों तालिब इल्मों में अंग्रेज़ी में बहुत अच्छी नज़म पढ़ी है, बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ा है। अल्लाह ताला इनको और तरक्की दे। और उसके बाद जो है कुरान पाक की एक आयत है सूरतुन निसा। कुरान पाक की एक आयत है, एक सूरत है सूरतुन निसा, जिसके लिए नाम लिखा गया है सानिया 6th क्लास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रि वस्वासिल खन्नासिल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। कुल औज़ु बिरब्बिन फलक़ मिन शर्रि मा खलक़ व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे अंदाज में सानिया ने जो है तिलावत कलाम पाक किया है। का उजाला नामे मोहम्मद, आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद, आँखों का तारा नामे मोहम्मद। जन्नत के पत्तों पे अर्शे औला पर, जन्नत के पत्तों पे अर्शे औला पर आदम ने देखा था नामे मोहम्मद, हव्वा ने देखा था नामे मोहम्मद। दिल का उजाला नामे मोहम्मद, आँखों का तारा नामे मोहम्मद। पूछा गरब तू हलाई क्या क्या, मैं तो कहूँगी नामे मोहम्मद। पूछे करब तू हलाई क्या क्या, मैं तो कहूँगी नामे मोहम्मद। दिल का उजाला नामे मोहम्मद, आँखों का तारा नामे मोहम्मद। सल्ले अला का सेना सजा कर दुल्हा बना के नामे मोहम्मद। सल्ले अला का सेना सजा कर दुल्हा बनाए नामे मोहम्मद। दिल का उजाला नामे मोहम्मद, आँखों का तारा नामे मोहम्मद। 8वीं जमात की एक और तालिबा शाहिखा से मैं ख्वाहिश करता हूँ कि वह आए, नात पाक सुनाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाते शरीफ। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर
सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। ओ जो बिलाले हबशी है सरवरदी का प्यारा है, दुनिया के हर आशिक की आँखों का वो तारा है। ओ जो बिलाले हबशी है सरवरदी का प्यारा है, दुनिया के हर आशिक की आँखों का वो तारा है। जुल्म हुए कितने उन पर, सीने पर रखा पत्थर, लब पर फिर भी जारी था ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी क़ल्बी गैरुल्लाह, नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। अपनी बहन से बोले उमर, ए तो बता क्या करती थी मेरे आने से पहले, क्या छुप के पढ़ती थी। अपनी बहन से बोले उमर, ए तो बता क्या करती थी मेरे आने से पहले, क्या छुप के पढ़ती थी। अपनी बहन से बोले उमर, ए तो बता क्या करती थी मेरे आने से पहले, क्या छुप के पढ़ती थी। अपनी बहन से बोले उमर, ए तो बता क्या करती थी मेरे आने से पहले, क्या छुप के पढ़ती थी। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी क़ल्बी गैरुल्लाह, नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। 8वीं जमात का तालिब इल्म मुबारक से ख्वाहिश करता हूँ कि मैं आए और नाते बाग सुना। कोई कैसे समझ पाए, कोई कैसे समझ पाए, ए रुतबा साहब गंबद का, ए रुतबा साहब गंबद का, ए रुतबा पर खुद, ए रुतबा पर खुद, एक आवाज़ साहब गंबद का, एक आवाज़ साहब गंबद का। दरख्तों ने दिया मुझको, दरख्तों ने दिया मुझको, एक आवाज़ साहब गंबद का, एक आवाज़ साहब गंबद का। दरख्तों ने रखा मुझको, दरख्तों ने रखा मुझको, एक आवाज़ साहब गंबद का, एक आवाज़ साहब गंबद का। कोई कैसे समझ पाए, कोई कैसे समझ पाए, ए रुतबा साहब गंबद का, ए रुतबा साहब गंबद का। ए खुतबा बाई खुद, ए खुतबा बाई खुद, एक आवाज़ साहब गंबद का, एक आवाज़ साहब गंबद का। कोई कैसे समझ पाए, ए रुतबा साहब गंबद का, ए रुतबा साहब गंबद का। बड़ी खुशी और मसरत का मुकाम है कि हमारी स्कूल की कमेटी के चेयरमैन साहब
जनाब महबूब बादशाह साहब तबीयत नासाज होने के बावजूद भी हमारी दावत पर लब्बैक कहते हुए हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और इस्तकबाल भी करता हूं। उनका शुक्रिया अदा करते हुए उनको अपनी जगह लेने के लिए दरख्वास्त करता हूं। ज़मीन चांद सूरज सितारे खुदा के, चांद सूरज सितारे खुदा के, यहाँ से वहाँ तक नज़ारे खुदा के, यहाँ से वहाँ तक नज़ारे खुदा के। खुदा आसमां पर सजाता है बादल, खुदा आसमां पर सजाता है बादल। हुए जिनसे सरसब्ज खेत और जंगल, हुए जिनसे सरसब्ज खेत और जंगल, वही तो बहाता है नदियों में पानी, वही तो बहाता है नदियों में पानी। है पानी से जानदार की जिंदगानी, है पानी से जानदार की जिंदगानी। हवा भेजता है हवाओं के झोंके, वही भेजता है हवाओं के झोंके। कभी गरम गरम और कभी ठंडे ठंडे, कभी गरम गरम और कभी ठंडे ठंडे। दरख्तों पे फल फूल पत्ते लगाए, दरख्तों पे फल फूल पत्ते लगाए। ओ मिट्टी पे सब्ज़े की चादर बिछाए, ओ मिट्टी पे सब्ज़ों की चादर बिछाए। ओ परिंदों को उसने सिखाए गाने, परिंदों को उसने सिखाया ये गाने। ये गाने हम तो खुदा के तराने, ये गाने ही हम तो खुदा के तराने। उसी के इशारे पे दिन रात चलते, उसी के इशारे पे दिन रात चलते। ये सूरज ये चांद और तारे निकलते, ये सूरज ये चांद और तारे निकलते। उसी ने दिया हमको माँ बाप प्यारे, उसी ने दिए हमको माँ बाप प्यारे। ये माँ बाप प्यारे हमारे सहारे, ये माँ बाप प्यारे हमारे सहारे। हमारी दुआ बस यही है खुदाया, हमारी दुआ बस यही है खुदाया। हमारे सरों पर रहे उनका साया, हमारे सरों पर रहे उनका साया। अच्छा, उसके बाद नाते शरीफ के लिए फजीला और मुस्कान से मैं ख्वाहिश करता हूँ 4वीं जमात के तालिबात कि वो आएँ और नाते पाक सुनाएं। जश्न आमदे रसूल अल्लाह ही अल्लाह, बीवी आमिना के फूल अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह कहो अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह कहो अल्लाह ही अल्लाह। जश्न आमदे रसूल अल्लाह ही अल्लाह, बीवी आमिना के फूल अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह कहो अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह कहो अल्लाह ही अल्लाह। जब के सरकार तशरीफ लाने लगे, हुलो इल्मा भी खुशियाँ मनाने लगे, चेहरा है मुस्तफ़ा भी खुशियाँ मनाने लगे। हर तरफ नूर की रोशनी छा गई, दोनों आलम के रसूल अल्लाह ही अल्लाह, बीवी आमिना ते फूल अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह कहो अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह कहो अल्लाह ही अल्लाह। ऐ हलीमा तेरे गोद में आ गए दोनों, ऐ हलीमा तेरी गोद में आ गए
दोनों आलम के रसूल अल्लाह ही अल्लाह। हवा मरियम बीवी भी खुशियाँ मनाने लगे जैसे आमदे रसूल अल्लाह ही अल्लाह। बीवी आमिना के फूल अल्लाह ही अल्लाह। महबूब जान चौथी जमात की एक तालिबात। महबूब जान। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाते शरीफ। दिल में इश्क़ नबी की वो ऐसी लगन, दिल में इश्क़ नबी की वो ऐसी लगन, नूर तड़पती रहे दिल में चलता रहे, नूर तड़पती रहे दिल में चलता रहे, नूर तड़पती रहे दिल में चलता रहे। जिंदगी का मजा है कि हर सांस से, जिंदगी का मजा है कि हर सांस से, या मोहम्मद मोहम्मद निकलता रहे, या मोहम्मद मोहम्मद निकलता रहे, या मोहम्मद मोहम्मद मैं कहती रही, या मोहम्मद मोहम्मद मैं कहती रही। नूर के मोतियों की लड़ी बन गई, आयतों से मिलाती रही, आयतें आयतें से मिलाती रही आयतें। फिर जो देखा तो नाते नबी बन गई, फिर जो देखा तो नाते नबी बन गई। दिल में इश्क़ नबी की वो ऐसी लगन, दिल में इश्क़ नबी की वो ऐसी लगन, रूह तड़पती रहे दिल में चलता रहे, रूह तड़पती रहे दिल में चलता रहे। जिंदगी का मजा है कि हर सांस से, जिंदगी का मजा है कि हर सांस से, या मोहम्मद मोहम्मद निकलता रहे, या मोहम्मद मोहम्मद निकलता रहे, या मोहम्मद मोहम्मद मैं कहती रही, या मोहम्मद मोहम्मद मैं कहती रही। नूर के मोतियों की लड़ी बन गई, आयतों से मिलाती रही आयतें। फिर जो देखा तो नाते नबी बन गई, फिर जो देखा तो नाते नबी बन गई। अच्छा, तो 8वीं जमात के तालिबात जो है एक ड्रामा पेश करेंगे आपके सामने। ड्रामा डालने वाले तालिबात। टिक 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 टिक। कोई नहीं है। टिक टिक आया है। तुम कौन हो? हमारा नाम माहिरा है, तुम्हारे बंदे हैं। माला। माला नहीं, माहिरा है। तुम्हारा गांव कौन सा है? हमारा गांव रैचोटी है। लड़कड़ियाँ। क्या काम करते हैं? तुम क्या काम कर रहे हैं? हमें मशीन सीते हैं। लकड़ियाँ काटने वाले ही। लड़कियाँ काटने वाले हैं। घर अंदर चप्पल, बाहर चप्पल छोड़ के अंदर बुलाओ, अंदर चप्पल छोड़ के बाहर जाओ। वही क्या, अंदर चप्पल छोड़ के बाहर जाओ, बाहर चप्पल छोड़ के अंदर आइए, बाहर चप्पल छोड़ के अंदर आइए। बैठिए, मनो उनके लिए चाय लेकर आइए।
पियो। क्या हुआ है मन्नू? क्या मिला है चाय में? मिर्ची काटा। मिर्ची काटा नहीं, शक्कर। अब जूस लेकर आइए। क्या हुआ है? नमक क्या दे रहे हैं मनु? तुम कहे ना हम नमक नहीं है। तुम कहे है ना हमें शक्कर डाल के हैं। हमें शॉपिंग गुजार करते हैं, बिरयानी बना के रखी है। चुन्ना मारे तू ले जा। जो चाहिए वो सब लिए। कितने पैसे हुए हैं? कितने पैसे हुए हैं? 2000। दे डालो मांगो। आइए पढ़िया पढ़िया। क्या हुआ है? मन्नू गोबर का मारिया, चुन्ना मार के है। हम चुन्ना मार के हैं। तुम गोबर दिए हैं। गोबर दिए हैं। गोबर ही दिए हैं। चुन्ना दिए हैं। बिरयानी पकाइए। लो कितना बुरा है। क्या मिला है इसमें? कुत्ते का गोश्त, बिल्ली का गोश्त, जानवर का गोश्त, सब गोश्त मिलाया है। पोटला गोश्त दिए हमें। हम पोटला का गोश्त दिए हैं। हम पोटला गोश्त दिए हैं। हमको तुम्हारा घर नको, तुम्हारा खाना नको, तुम्हारा घर नको। ले रुकिए, रुकिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नज़्म। मन कहता है सूरज बनकर आसमान पे दौड़ लगाऊं। मन कहता है चंदा बनकर सब तारों पे अकड़ दिखाऊं। मन कहता है तितली बनकर दूर दूर तक उड़ता जाऊं। मन कहता है कोयल बनकर मीठी मीठी बोल सुनाऊं। मन कहता है चिड़िया बनकर ची ची चू चू शोर मचाऊं। मन कहता है चरगी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। मन कहता है सूरज बनकर आसमान पे दौड़ लगाऊं। मन कहता है चंदा बनकर सब तारों पे अकड़ दिखाऊं। बहुत खूब, जोरदार थालियां बच्चे के लिए। बहुत अच्छे अंदाज में नज़्म सुना रहा था। अच्छा, उसके बाद इरफान 7वीं जमात का तालिब इल्म आपको क्या सुनाता है? नात पाक सुनाएगा। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी खैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी खैरुल्लाह
खैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। ओ जो बिलाल हबशी है सरवरदी का प्यारा है, दुनिया के आशिक का सीने पे रखा पत्थर, लब पर दिल भी जारी था ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़लमी खैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। अपनी बहन से बोले उमा ये तो बता क्या करती थी मेरे आने से पहले, क्या छुप के पढ़ती थी। बहन ने जब कुरान पढ़ा सुन के कलाम पाक खुदा, अपनी बहन से बोले ये तो बता क्या करती थी मेरे आने से पहले, क्या छुप के पढ़ती थी। जब ये बहन ने कुरान पढ़ा सुन के कलाम पाक खुदा, जब उमर का दिल बोल उठा ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़लमी खैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाते शरीफ। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी खैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी खैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। ओ जो बिलाल हबशी है सरवरदी का प्यारा है, ओ जो बिलाल हबशी है सरवरदी का प्यारा है, दुनिया के हर आशिक की आँखों का वो तारा है। ज़िल्मा हुए कितने उन पर सीने पर था पातर, लब फिर भी जारी था ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी खैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी खैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। अपनी बहन से बोले उमर ये तो बता क्या बढ़ती थी मेरे आने से पहले, क्या छुप के बढ़ती थी। अपनी बहन से बोले उमर ये तो बता क्या बढ़ती थी मेरे आने से पहले,
लड़कियां छुप के बढ़ती थी। बहन ने जिन कुरान पढ़ा, सुन के कलामे पाके खुदा दिल मर का बोले उठा। ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी खैरुल्लाह नूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ऐ मेरे वतन के लोगों, ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँखों में भर लो पानी, जरा आँखों में भर लो पानी। जो शहीद हूँ मैं वो जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जानो उनको, इसलिए सुनो ये कहानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँखों में भर लो पानी, जरा आँखों में भर लो पानी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाते शरीफ। मुझे भी मदीना बुला मेरे मौला, करम की तजल्ली दिखा मेरे मौला। मुझे भी मदीना बुला मेरे मौला, करम की तजल्ली दिखा मेरे मौला। बहुत बेकरारी के आलम में हूँ मैं, मेरी बेकरारी मिटा मेरे मौला। बहुत बेकरारी के आलम में हूँ मैं, मेरी बेकरारी मिटा मेरे मौला। मुझे भी मदीना बुला मेरे मौला, करम की तजल्ली दिखा मेरे मौला। सुना है मदीना करम ही करम है, तू रखुदा जहां में सभी का करम है। सुना है मदीना करम ही करम है, तू रखुदा जहां में सभी का करम है। तुझे वास्ता तेरे प्यारे नबी का, मेरी बिगड़ी अब तू मिटा मेरे मौला। मुझे भी मदीना बुला मेरे मौला, करम की तजल्ली दिखा मेरे मौला। यकीन है मदीना करम ही करम है, तू रखुदा जहां में सभी का करम है। यकीन है मदीना करम ही करम है, तू रखुदा जहां में सभी का करम है। तुझे वास्ता तेरे प्यारे नबी का, मेरी बिगड़ी अब तू बना मेरे मौला। मुहम्मद को तूने जो कुर्बान दिया है, करवरों दिलों में मुकम्मल छुपा है। ऐ कुरान के मालिक तुझसे गुजारिश है, मेरे दिल में कुरान समा मेरे मौला। मुझे भी मदीना बुला मेरे मौला, करम की तजल्ली दिखा मेरे मौला। मोहतरम हज़रात, अब देखिए हमारी स्कूल की मासूम और छोटी बच्चियां भी किस तरह आप लोगों को नज़म सुनाएंगी, आपका दिल खुश करेंगी। आप देखिए सानिया,
समीरा आओ बेटे। शरीफ नया घर आया है टेलीफोन, बनाया है टेलीफोन, प्यारी इसकी ड्रिंग ड्रिंग, प्यारी इसकी ड्रिंग ड्रिंग, नाना जैसे बात करे, कितनी शान से बात करे, दूर से बातें करते हैं, रिश्ते और समझते हैं, सरगोशी वो करता है, कानों में भरता है, दोस्त उसका मोबाइल हुए, रिश्ता भी एक्सटेंड हुए, जो में रख कर जाते हैं, जब जब बाहर जाते हैं, जल्दी आए जाए रकम, उसका है खास समा, जब जी जाए जाए बात, चाहे दिन हो चाहे रात। अभी नानी तेरी मुन्नी दागमा, नानी मुन्नी जान है चुड़िया, कुदरत की है शान है चुड़िया, दिन का ढूंढ के लाए, घर अपना क्या खूब बनाए, कैसी अच्छी कारीगर है, कितना प्यारा उसका घर है, गर्मी सर्दी बरसातों में, चैन से सोए वो रातों में, रोज सवेरा उड़ जाती है, गीत मसरत के गाती है, सारा दिन वो उड़ती जाए, रात ढले तक घर वापस आई, घर में आकर अंडे देती, रात ढले तक अंडे सेती, इन अंडों से निकले बच्चे, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे, बच्चों की है दीवानी चिड़िया, ममता की है रानी चिड़िया, नन्ही मुन्नी नाम की चिड़िया, लेकिन कितनी काम की चिड़िया। शाबाश बेटो, शाबाश शाबाश। अब मैं 7वीं जमात के हमारे स्कूल का कारवां, हमारा स्कूल का मशहूर बच्चा जनाब फयाज अहमद साहब से जनाब फयाज अहमद से गुजारिश करता हूं कि वो नज़म सुनाएं। एक छोटी सी लड़की देख रही टोकरी, टोकरी में क्या है, अनार आम, अनार आम, दिखने में है पीले पीले, दिखने में है पीले पीले, नाम इसका आम है, नाम इसका आम है। नानी तेरी माँ ने कुमार ले गई, बाकी जो बच्चा था काला चोले गई, अच्छी नानी प्यारी नानी रुस्सा रुस्सी छोड़ दे, जल्दी से पैसा दे दे, तू कंजूसी छोड़ दे, नानी तेरी माँ ने कुमार ले गई, बाकी जो बच्चा था काला चोले गई, ग्राम की खूब सारी पूजी चली ताली में, नूटो मेरी घूम बजाए जंगल में दरबार में, नानी तेरी माँ ने कुमार ले गए, बाकी जो बच्चा था काला चले गए, अच्छी नानी प्यारी नानी रुस्सा रुस्सी छोड़ दे, जल्दी से एक पैसा दे दे, तू कंजूसी छोड़ दे, नानी तेरी माँ ने कुमार ले गई, बाकी जो बच्चा था काला चोरा वाला डब्बा, चोरा वाला डब्बा करके पहुंचा सीधा जेल में, बुरा वाला डब्बा करके पहुंचा सीधा जेल में, नानी चौकुल में घूम मचाया जंगल में सरकार में, नानी तेरी माँ ने कुमार ले गई, बाकी जो बच्चा था काला चले गए। बहुत अच्छी नज़में नातें पढ़ रही बच्चे। थोड़ी ही देर में प्रोग्राम ख़त्म होगा
और यहीं पर खाने का इंतज़ाम भी है तमाम बच्चों को और वालिदैन को। बराए मेहरबानी थोड़ी देर ज़रा खामोश इख्तियार करें और एक दो चार बच्चे पढ़ने वाले हैं, इंशाल्लाह उसके बाद कार्रवाई होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल का उजाला नामे मोहम्मद, आँखों का तारा नामे मोहम्मद, जन्नत के पातों पे अर्शी उला पर आदम में देखा था नामे मोहम्मद। दिल का उजाला नामे मोहम्मद, आँखों का तारा नामे मोहम्मद। दोनों जहां की दौलत मिलेगी, कलो अजीफा नामे मोहम्मद। दिल का उजाला नामे मोहम्मद, आँखों का तारा नामे मोहम्मद। दोनों जहां की दौलत मिलेगी, कलो अदीब नामे मोहम्मद। दिल का उजाला नामे मोहम्मद, आँखों का तारा नामे मोहम्मद। दोनों जहां की दौलत मिलेगी, कलो अजीफा नामे मोहम्मद। दिल का उजाला नामे मोहम्मद, आँखों का तारा नामे मोहम्मद। आलू मियाँ कहाँ गए थे, सब्जी के टोकरी में सो गए थे। बैगन ने लात मारे रो रहे थे, गाजर ने प्यार किया हंस रहे थे। मटर से कीड़ा निकला डर गए थे, कीड़े ने आग मारी दौड़ गए थे। आलू मियाँ कहाँ गए थे, सब्जी के टोकरी में सो गए थे। बस ఇప్పుడే విచ్చేసినారు. నేను కృతజ్ఞతలు చెబుతూ సార్కి శుభాకాంక్షలు చెబుతూ సార్ని తన స్థానం తీసుకున్నట్టుగా కోరుతున్నాను. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ मेरे वतन के लोगों, ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँखों में भर लो पानी, जरा आँखों में भर लो पानी। जो शहीद हुए हो जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जानो उनको, इसलिए सुनो ये कहानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँखों में भर लो पानी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं। मेरे आका का रोज़ा मदीने में है, मेरे आका का रोज़ा मदीने में। मैं मदीने की जानिब न कैसे खींचूं, मैं मदीने की जानिब न कैसे खींचूं। मेरे आका का रोज़ा मदीने में है, मेरा दिन और दुनिया मदीने में है। अर्श-ए अज़्ज़म पे जिसकी बड़ा शान है, रोज़ा-ए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, रोज़ा-ए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है। जिसका हमदे ना कोई महल्ला नहीं,
जिसका मोहल्ला नहीं, एक ऐसा मोहल्ला मदीने में है, एक ऐसा मोहल्ला मदीने में है। काश सरकारी एक बार मुझसे कहे, काश सरकारी एक बार मुझसे कहे, आ तेरा जीना मरना मदीने में। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे पेरेंट्स भाइयों, मेरे बच्चों बहनों, सबको सलाम दुआ। ये मीटिंग रखने की वजह क्या है तो बोले तो बच्चा की वजह अब पढ़ाना लिखना, पहले के टीचर ज़रा ये हो गए थे, अब हमारे टीचर सबको भी सलाम दुआ करते जाओ। हमारे टीचर बहुत मेहनत करते हैं, अब इनके बारे में दुआ करते हैं। हमारे बच्चों को खदरत मिलाने की दुआ, हमारे बच्चों की खदरत मिलाने को गैर बच्चों के साथ बल्ला के हिवा दुआ करती हैं। वो बच्चों को खैदे में सिखाने की इबादत करते हैं। अब इनके बच्चों को, हमारे बच्चों को खिलात करने, हिदायत में, पढ़ने में, लिखने में कैसे है क्या है, पहले को आपको ज़मीन आसान फ़र्क है। अब हमारे इनकी दुआई करते जाओ। हमारे शकील साहब बात करते। और वालिदैन तमाम से मैं गुजारिश करता हूं कि 2 मिनट आराम से बैठ जाएं। हमारे दरमियान तमाम मंडल के ऑफिसर, पूरे उर्दू स्कूल और तेलुगु स्कूल के ऑफिसर और तमाम बच्चों को टेक्स्ट बुक्स और यूनिफॉर्म वगैरह तमाम तकसीम करने वाले ऑफिसर यहाँ हमारे दरमियान बैठे हुए हैं। स्कूल की जो भी सहूलियात हैं, बिल्डिंग की सहूलत, बच्चों की सहूलत और तमाम वालिदैन से जो भी सहूलत हैं, हमारे ऑफिसर हमको देंगे। यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब सबसे वालिदैन से एक गुजारिश है, जिस तरह हमारे स्कूल कमेटी के चेयरमैन बताए हैं, अब ये स्कूल तरक्की की राह पर है। बच्चों को अच्छी तालीम दी जा रही है। तमाम स्कूल के असातिज़ा अच्छी तरह मेहनत कर रहे हैं। आप लोग देखते हैं छुट्टियों में भी आकर बच्चों के एडमिशन के लिए, हालांकि गर्मी की छुट्टी थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, रमज़ान का महीना था, इसके बावजूद भी आए और एडमिशन के लिए घर घर फिरे। बच्चों को अच्छी तालीम दिलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और स्कूल की तरक्की के लिए तमाम असातिज़ा मिलकर इस स्कूल को, यानी इस बिल्डिंग को पेंट भी कराए हैं और कंपाउंड वॉल भी बनवाए हैं। और आज ये किताबें हमारे स्कूल के मुदर्रिस जनाब रियाज साहब ये किताबें अपनी जानिब से दे रहे हैं और उसके साथ साथ समीउल्लाह साहब भी 6वीं 7वीं जमात को पेन्स वगैरह भी दे रहे हैं, नोटबुक भी दे रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत सी सहूलतें होंगे। आपके तमाम बच्चों को बैग भी देंगे, स्कूल बैग, कॉम्पैक्स भी देंगे और किताबें भी देंगे, स्कूल ड्रेस देंगे, तमाम चीज़ें देंगे और उसके साथ और आइडेंटिटी कार्ड जिसको कहते हैं, बच्चे की जिसमें तस्वीर होती है, आइडेंटिटी कार्ड भी देंगे। इंशाअल्लाह एक बड़ा प्रोजेक्टर भी लेकर आ रहे हैं ताकि आकर अच्छे जो लेसन्स रहते हैं, सबक रहते हैं, प्रोजेक्टर डालकर स्क्रीन में दिखाएंगे। उसका इंतज़ाम हमारे हिंदी पंडित सर खदरुल्लाह खान सर कर रहे हैं और उसके साथ साथ बहुत से सहूलत स्कूल में कर रहे हैं। कंप्यूटर भी ख़राब हैं, कंप्यूटर भी रिपेयर करवा रहे हैं। तो ये तमाम सहूलतें आप बच्चों की तालीम के लिए कर रहे हैं। तो बराए मेहरबानी स्कूल में अब डिसिप्लिन भी कायम कर रहे हैं। प्रेयर के वक्त तमाम बच्चे स्कूल को आ जाना चाहिए। प्रेयर के बाद हम गेट्स को लॉक भी डाल देंगे, यानी खुफुल डाल देंगे बच्चों को। प्रेयर के बाद सिर्फ इंटरवल में 10 मिनट इंटरवल होगी और उसके बाद खाने के वक्त छोड़ेंगे। आपसे गुजारिश है कि बच्चों को रेगुलर स्कूल को भेजें और घर में पढ़ने के लिए कहें। इंशाअल्लाह तमाम असातिज़ा क्लास में टाइम टेबल है, टाइम टेबल के लिहाज से पढ़ाएंगे और होमवर्क भी आपको देंगे। पेरेंट्स जो वालिदैन हैं उनसे गुजारिश है कि अपने बच्चों को कम से कम 1 घंटा या आधा घंटा घर में बिठाएं बच्चों को पढ़ने के लिए। हर रोज़ शाम के वक्त
पढ़ने बिठाएं और देखते रहें कि बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या लिख रहा है। तो अगर इस तरह आप करेंगे तो इंशाअल्लाह आपके बच्चे अच्छे पढ़ लेंगे, अच्छे नौकरियां भी ला लेंगे, आला तालीम हासिल करेंगे, आला नौकरियां भी हासिल करेंगे। हम सब तमाम जो टीचर्स हैं, इवन एमईओ सर भी हैं, सब गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े सो असातिज़ा हैं, ऑफिसर भी हैं। तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने से जल्द नौकरियां भी आते हैं, खासकर उर्दू मीडियम पढ़े से बच्चों को और जल्दी नौकरियां आती। तो लिहाजा इसका ख्याल करते हुए तमाम बच्चों को स्कूल को भेजें। और हमारे दरमियान मंडल एजुकेशनल ऑफिसर साहब हैं जो हमारे ख़ास इस स्कूल के लिए आकर अच्छी देखभाल कर रहे हैं। मैं तमाम आबाब का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी जगह लेता हूं। शुक्रिया जी। जो आकर हिंदी पंडित का मतलब सिर्फ हिंदी ही नहीं पढ़ाते हैं, तेलुगु भी पढ़ाते हैं वो, और दूसरे भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। लेकिन उनकी तालीम क्या पढ़कर है बोलो? गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं, डॉक्टरेट करे हैं ना। ये यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले प्रोफेसर डॉक्टरेट हमारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। ये हमारे बच्चों की खुशकिस्मती है। तो लिहाजा ये इनके ख्यालात इजहार करेंगे। आप जरा सुनिए। आज पेरेंट्स मीटिंग में हाजिर हुए सभी बच्चों के माँ बाप को, बच्चों को, हमारे एमईओ साहब रामकृष्ण मूर्ति साहब को, और हमारे स्कूल में जितने भी टीचर्स हैं सबको मेरी ओर से सलाम अलैकुम। मैं आज आपके सामने कुछ बातें पेश करना चाहता हूं। आंध्र प्रदेश सरकार, हम देखते हैं बच्चों के लिए मुफ्त में किताबें दे रही हैं, मुफ्त में स्कूल ड्रेस दे रही है, मुफ्त में खाना दे रही है। इन सबको देने के बावजूद भी हमारे मुसलमान कई लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं। हम लगभग छुट्टियों में भी 10 दिन से ज्यादा गलियों में घूमकर, उनके घर पर जाकर उनके बच्चों को हमारे स्कूल पर भेजने के लिए उनसे रिक्वेस्ट भी किया। फिर भी कई लोग प्राइवेट स्कूल्स में भी भेज रहे हैं। प्राइवेट स्कूल में जो भी लोग भेज रहे हैं सब लोग गरीब लोग भी हैं, फिर भी उनके बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं। तो मेरा कहने का मेरे कहने की बात क्या है, तो यहाँ जिस इलाके में जितने भी लोग रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, गरीब लोग भी हैं। जब सरकार मुफ्त में किताबें दे रही है, सरकार मुफ्त में स्कूल ड्रेस दे रही है, सरकार मुफ्त में खाना खिला रही है, हमारे स्कूल में तो हर दिन बच्चों को हर दिन अंडे दिए जा रहे हैं। जितने भी बच्चे हैं सब बच्चों को मुफ्त में अंडे हर दिन दे रहे हैं। दूसरे स्कूल में हफ्ते में 1 बार 2 बार दे रहे हैं, लेकिन हमारे स्कूल में हर दिन दे रहे हैं। ये बच्चों को मालूम है, उनके माँ बाप को भी मालूम है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, आपके बच्चे जितने भी प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं उन बच्चों को भी हमारे स्कूल में दाखिला दिलवाएं। उर्दू स्कूल में पढ़ने से मुसलमान बच्चों को नौकरी मिलने की आसानी है। अगर आप अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाना चाहते हैं तो हाई स्कूल्स में अंग्रेजी मीडियम में पढ़ा सकते हैं। अंग्रेजी मीडियम भी अच्छा है और उर्दू मीडियम भी है। तेलुगु मीडियम आजकल बहुत कम होता जा रहा है, आगे होगा या नहीं हमको मालूम भी नहीं। इसलिए आपसे मैं गुजारिश कर रहा हूं कि आप जहां तक हो सके उर्दू मीडियम स्कूल में या अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाने की कोशिश करें। और दूसरी बात है, बच्चों, माँ बाप को आपसे गुजारिश करता हूं
जब यहाँ पानी छोड़ते हैं बच्चों को स्कूल से आप घर पर बुला लेते हैं। बच्चों को पढ़ने के लिए छोड़ दीजिए, घर का काम आप कीजिए। ये आपके लिए नहीं, आपके बच्चों के लिए, उनके फ्यूचर के लिए अच्छा है। और दूसरी बात है, जैसे हमारे शकील साहब ने कहा, हम यहाँ एक हुसैन साहब नाम से एक हैं, वो ट्रैवल्स चलाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करके एक प्रोजेक्टर की मांग की है। हुसैन ट्रैवल्स है यही रविहाल के पास, उनका एक ऑफिस है। उन्होंने कहा कि मैं स्कूल के लिए प्रोजेक्टर दूंगा। प्रोजेक्टर माने क्या है? जो हम स्कूल में पढ़ाते हैं वो टीवी के स्क्रीन पर बच्चों को पढ़ाया जाता है। जो मुश्किल बच्चों को लगता है पढ़ने में, उसमें आसानी से बच्चे सीख सकते हैं। इसी तरह हमारे स्कूल में और कई लोग हमारे स्कूल के लिए पैसों की मदद करने के लिए भी तैयार हैं। उनमें हैं हाजी सैयद घी स्वीट्स वाले हाजी इरशाद भी हमारे स्कूल को मदद करने के लिए वादा किया है। और शिफा हॉस्पिटल आप सब लोग जानते हैं, आप सभी लोग वहां उनके पास तंदुरुस्ती के लिए या इलाज के लिए जाते होंगे। शिफा हॉस्पिटल वाले नूर अली साहब भी हमारे स्कूल के बच्चों को जो हम मांगेंगे वो देने के लिए उन्होंने वादा किया है। इसके साथ साथ हमारे शहर के ही एक शख्स हैं वतन निसार साहब भी हमारे स्कूल को पैसों के रूप में हो या किसी भी रूप में उनकी हमें मदद देने की उन्होंने वादा किया है। यह सब इनके अलावा मद्रास ज्वेलरीज के ओनर आमिर जान साहब भी यहाँ भी हाजिर हुए हैं। वे भी हमारे स्कूल के लिए किसी भी रूप में मदद करने के लिए तैयार हैं। ये सब किसके लिए कर रहे हैं? हम ये सब बच्चों के लिए कर रहे हैं। हमारी स्कूल तरक्की की तरफ बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, इसलिए हम और तरक्की कर बच्चों को एक ऊंचे स्थान पर ले जाने के लिए सभी जितने स्कूल में जितने भी टीचर्स हैं सब बेशक मदद कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं। तो मैं आप माँ बाप को मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, अपने बच्चों को समय पर, आपके बच्चे 9 बजे प्रेयर के लिए आना होगा लेकिन आपके बच्चे 9:30 बजे भी आ रहे हैं। मैं आपसे फिर एक बार आपसे गुजारिश करता हूं, आप अपने काम जल्दी खत्म करके अपने बच्चों को 9 बजे तक स्कूल भेजने की कोशिश करें, जिससे आपके बच्चों में तरक्की होगी। बच्चे सभी सबक सुनेंगे, आपके बच्चे अच्छे ऊंचाई के स्थान पर जाएंगे। मुझे मौका देने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे हाजी अमीर जान साहब मद्रास ज्वेलर्स हमारी दावत पर लब्बैक कहते हुए यहाँ पर आ गए हैं और उनके बड़े भाई साहबजान साहब भी जो है यहाँ, अबूजर साहब भी यहाँ आ गए हैं और अनवर भाई भी हमारे आ गए हैं। ये तमाम लोग जो है हमारे मुखलिस और जो है कौम के हमदर्द लोग हैं। लिहाजा मैं हाजी अमीर जान साहब से दरख्वास्त करता हूँ बच्चों को कुछ नसीहत आमेज अल्फाज सुनाएं। अस्सलामु अलैकुम। तमाम बच्चियों से, बहनों से, बेटियों से हमारी आजिज़ाना गुजारिश क्या है, बच्चों को, बच्चे हैं जो छोटे बच्चे हैं, उनके माँ का गोद पहला मदरसा है। बच्चों के लिए माँ का गोद पहला मदरसा है। जो माँ की तरबियत में, जो माँ तरबियत करने वाली है वो अच्छी तरबियत करना है। छोटे छोटे बच्चों को कलमा सिखाना, नमाज के तरीक़े सिखाना, अखलाक सिखाना, वो हमारे माँ बाप का फरीज़ा है। बाप से पहले माँ का फरीज़ा है। बच्चों के, उस्तादों के साथ कैसा गुजारना, पड़ोसियों के साथ कैसा गुजारना, स्कूल में कैसा रहना सहना, यह सब अदब घर में सिखा कर भेजना बच्चों को। टाइम टेबल, टाइम की पाबंदी, ये सारे चीज़ें हमें जो घर में सरपरस्त हैं
बड़ी बहनें हैं, माँ है, अब बड़े भाई हैं, ये सब अखलाक छोटे छोटे बच्चों को सिखाकर भेजना ज़रूरी है ना। दुआएं, खाने के आदाब, ये सब चीज़ स्कूल में पूरे के पूरे ये नहीं सिखा सकते, अपने घर में सिखाना है बच्चों को। बच्चे खाना खाने की दुआ, खाना खाने के बाद पढ़ने की दुआ, खाने का तरीक़ा, ये पूरे चीज़ें, बैतुल खला में कैसा जाना, वापस कैसा, ये पूरे दुआएं माँ अपने घर में बच्चों को पूरे के पूरे सिखाना। अगर उस्ताद पूछेंगे तो हमारे घर में ये पूरे सिखाते हैं। वो घर अल्लाह को बहुत पसंद है, जो घर में तालीम होती रहती है और बच्चों की तरबियत होती रहती है, वो घर अल्लाह को बहुत पसंद है। इसलिए हमें कभी छोटे छोटे बच्चे जो स्कूलों में हैं, उनके जो असातिज़ा हैं, जब भी हमने खिदमत के वास्ते हमने बुलाए तो हमें हमेशा तैयार हैं, जो भी हमारे हाथ से हो सके हमें खिदमत के लिए हमें तैयार हैं। ये मौका दिए सब वालों को बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। ఇప్పుడు మన మండల విద్యాశాఖ అధికారి గౌరవనీయులు శ్రీ కె కృష్ణమూర్తి గారిని మాట్లాడుతుందిగా కోరుతున్నాను। సభకు నమస్కారాలు। ముఖ్యంగా ఈ పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయులు, తర్వాత ఈ పాఠశాలకు సహకరిస్తున్నటువంటి సహోపాధ్యాయులు, పిల్లల యొక్క తల్లిదండ్రులు ఇక్కడ ఎంతో ప్రేమపూర్వకంగా విచ్చేశారు, వారికి కూడా మా యొక్క నమస్కారాలు। మాట్లాడితే నేను మాట్లాడను, మేము చెప్పేది మీకేం తెలుస్తుంది, మీ ఎంతకు మీరు మాట్లాడుతూ ఉంటే మేము మీద 5 నిమిషాలు మాట్లాడతాం। ఈరోజు ఈ పాఠశాలలో తల్లిదండ్రుల సమావేశం జరుగుతూ ఉన్నది, ఎంతో సంతోషము। ఈ పాఠశాల యొక్క రూపురేఖలు పూర్తిగా మారిపోయినాయి। మన మండలంలో ఒక ఆదర్శమైనటువంటి పాఠశాలగా తయారవుతున్నది। అందుకు ఉపాధ్యాయుల యొక్క కృషి ఎంతో అభినందనీయము। ఇక్కడ ఉపాధ్యాయులు సమిష్టి కృషితోనూ సమన్వయంతోనూ ఇల్లు తిరిగి మీ పిల్లలు మా పాఠశాలకు చేర్చండి, మేము వాళ్లకు నాణ్యమైనటువంటి విద్యను ఇస్తామని చెప్పి మీకు భరోసా ఇచ్చారు కాబట్టి మీ తల్లిదండ్రుల్లో ఇప్పుడు మీకు ఒక విశ్వాసం అనేది ఏర్పడింది। ఇక్కడ ఉపాధ్యాయులు మంచివారు ఉన్నారని, పిల్లలకి బాగా చదువు వస్తుందని విశ్వాసంతో మీరు పిల్లల్ని ఇక్కడికి పంపుతున్నారు। కాబట్టి అదేవిధంగా మన ఉపాధ్యాయులు కూడా మీరు చూసే ఉంటారు, ఇంతకుముందు పాఠశాల ఎలా ఉన్నది, ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చినటువంటి ఉపాధ్యాయుల యొక్క సమిష్టి సహకారంతో ఎలా ఉంది। ఇంతకుముందు ఇది పూర్తిగా ఓపెన్గా ఉండేది। తర్వాత పిల్లల యొక్క రక్షణ కోసము ఉపాధ్యాయులందరూ కలిసి ఇక్కడ పూర్తి కాంపౌండ్ కట్టినారు చూడండి। దానివల్ల ఉపయోగం ఏమరా అంటే బయట వాళ్ళు లోపలికి రారు, లోపల ఉండేటువంటి వాళ్ళు బయటకు పోరు, ఇక్కడ పిల్లల యొక్క రక్షణ ఉంటుంది అని। దీన్ని బట్టి మీకు అర్థమవుతుంది మీ పిల్లలకు ఇక్కడ రక్షణ ఉండాలి అని, ఎందుకంటే కాంపౌండ్గా వేసి దానికి గేట్ కూడా వేశారన్నమాట। కాబట్టి చాలా త్వరితంగా ఈ మహబూబ్ యూపీ స్కూలు అభివృద్ధి చెందుతూ ఉన్నది। దీనికి నిదర్శనము ఇంతమంది పేరెంట్స్ రావడము, పిల్లలు చక్కగా అలంకరించుకొని మీ క్లాసుల్లో చేరడము। ఇప్పుడు ఫస్ట్ క్లాస్కి ఎంతమంది చేరారు మన వాళ్ళంతా? చాలా ఆశ్చర్యము। ఇక్కడ 1వ తరగతిలోనే 35 మంది పిల్లలు చేరారని మీ హెడ్ మాస్టర్ చెప్తా ఉన్నారు। ఎంత సంతోషమో చూడండి, 1వ క్లాసులో 35 మంది పిల్లలు అంటే ఈ పిల్లల ఇక్కడ ఉపాధ్యాయులు బాగా చెప్తున్నారన్నటువంటి భరోసా అన్నమాట। వేరే స్కూళ్ళల్లో చూస్తే నిజంగా 5 మంది కూడా చేరలేకుండా ఉన్నారు। ఇప్పుడు ఆ డైట్లో కనుక చూసారంటే మీరు అది మధ్యలో ఉంది, టౌన్కి మధ్యలో ఉంది, అక్కడ పిల్లలు కనీసం 5 మంది కూడా లేరు, అవమానం అన్నమాట। చూడండి అక్కడ అది హార్ట్ ఆఫ్ ది టౌన్, శరీరానికి గుండె ఎంత అవసరమో అట్లా గుండెకాయ లాంటిది అన్నమాట అక్కడ ఉండేటువంటి డైట్లో ఉర్దూ స్కూల్ ఉంది, అక్కడ 5-6 మంది పిల్లలే ఉండరు, చాలా అవమానం అక్కడ। ఆ చుట్టుపక్కల పిల్లలే లేరా? అదే మన స్కూల్లో చూడండి 35 మంది పిల్లలు చేరినారంటే ఎంత
అంటే మన ముస్లిం పిల్లలను అందరినీ చదివించాలనేటువంటి ఆకాంక్ష కలిగి ఉండాలి. కనీసము ఇంటర్మీడియట్ వరకైనా చదివించాలా. చదివిస్తేనే వాళ్ళకి బాగోగులు జరుగుతాయి. మన పిల్లలు ఎంతోమంది చూడండి మంచి ఉన్నతమైనటువంటి ఉద్యోగాల్లో ఉండరు. ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు, ఐపీఎస్ ఆఫీసర్లు, లాయర్లు, డాక్టర్లుగా ఉండారు. అందుకే మీ పిల్లల్ని మీరు చదివించాలా. ఎక్కువగా ఈ మైనార్టీ పిల్లలు 5-6 తరగతులు చదివి మానేసి ప్రతి సైకిల్ షాప్లోనో, ఏ అంగళ్ళలోనో, ఏ బంగారు అంగళ్ళలోనో ఉంటారు. ఎక్కువగా ఈ మైనార్టీ పిల్లలే ఉంటారు. వేరే పిల్లలు ఉండరు చూడండి. కావాల్సింటే ఏ బంగారు షాపుల్లో కానీ, ఏ సైకిల్ షాపుల్లో చూడండి, ఏ మోటార్ సైకిల్ రిపేర్లో చూడండి. చాలా బాధ. ఇదంతా తల్లిదండ్రుల యొక్క బాధ్యత. అదే తల్లిదండ్రులు వాళ్ళ బిడ్డల్ని బాగా చదివిస్తే, మేము కూడా మా తల్లిదండ్రులు తిండికి లేకున్నా కూడా, చదువు లేకున్నా కూడా మమ్మల్ని చదివించినారు. మీలాగా గవర్నమెంట్ స్కూల్లోనే మేము చదివింది. 1వ తరగతి నుంచి పీజీ తరగతి వరకు గవర్నమెంట్ బళ్ళలోనే చదివినాం. మన షకీల్ అహ్మద్ చెప్పినట్లు, అలాగే మన ఖాదర్ చెప్పినట్లు, ఎవరైతే గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళల్లో చదువుతారో వాళ్ళు గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలు వస్తాయి. ప్రైవేట్ స్కూల్ చదివే వాళ్ళకు రావు, వాళ్ళకి తెలివి లేదు. అలాగా మీరు కూడా ఇంకా మీ ఇళ్ళల్లో ఉండేటువంటి పిల్లల్ని చేర్పించండి. అయ్యా ఇక్కడ టీచర్లు చాలా మంచి వాళ్ళు, స్కూల్ అభివృద్ధికి పాటుపడుతూ ఉన్నారు. దాతలు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి సదుపాయాలు కలుగజేస్తూ ఉన్నారు. గవర్నమెంట్ మీకు అన్ని సదుపాయాలు కలుగజేస్తూ ఉంది. అంటే ఏంటి, ఉచితమైనటువంటి టెక్స్ట్ బుక్లు ఇస్తూ ఉంది. తర్వాత నాణ్యమైనటువంటి మంచి గదులు ఉన్నాయి, వెలుతురు వచ్చేటువంటి గదులు ఉన్నాయి, శిక్షణ పొందినటువంటి ఉపాధ్యాయులు ఉన్నారు. ఎవరంటే వాళ్ళ దారిని పోయేటువంటి వాళ్ళు కాదు మనం చెప్పడం. వీళ్ళు బాగా పరీక్షలు రాసి మెరిట్లో వచ్చేటువంటి ఉపాధ్యాయులు మీకు ఉపాధ్యాయులుగా ఉన్నారు. అలాంటి ఉపాధ్యాయులు మీకు తరగతులు చెప్తా ఉన్నారు. మంచి భోజనం పెడతా ఉన్నారు, ఎగ్స్ ఇస్తూ ఉన్నారు, మంచి క్రమశిక్షణ నేర్పుతూ ఉన్నారు. రోజు ఎగ్ ఇస్తారు. కొన్ని చోట్ల రోజు ఉండవు, మన ఇళ్ళల్లో ఆ విధంగా ఉండదు. కాబట్టి ప్రభుత్వం కానీ ఉపాధ్యాయులు కానీ మీకు అన్ని సహకారాలు చేస్తున్నారు. కాబట్టి మీరు ఇది సద్వినియోగం చేసుకొని ఈ పాఠశాల అభివృద్ధికి, ఈ పాఠశాల మంచి పేరు, మీ టీచర్లకు మంచి పేరు తెస్తారని ఆశిస్తూ, నాకు ఎంతో సంతోషము. ఈ కమిటీ అంటే టీం, మన షకీల్ అహ్మద్ టీం అంటే ఆ టీచర్లు అందరూ కూడా కలిసి ఇంతమంది తల్లిదండ్రులు రావడం ఆశ్చర్యం. ఈ ముస్లిం మైనార్టీ ఏరియాలో ఇంతమంది రావడం ఆశ్చర్యం. చాలామంది రారు, కానీ ఈరోజు ఇంత విజయం, ఇంత తల్లిదండ్రులు ఇంత రావడం అంటే మీ బడి మీద మీకు ఆశ, ఈ టీచర్ల మీద ఉన్నటువంటి భరోసా. కానీ ఇదే విధంగా మీరు ఈ పాఠశాల అభివృద్ధికి కొనసాగించాలని, మంచి పేరు తేవాలని చెప్పి ఆశిస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి ఉపాధ్యాయులకు నా యొక్క నమస్కారాలు. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब हमारे भाई साहब जो बोले, माँ की गोद जो है ना बच्चों के लिए पहला मदरसा है। जो अपनी माँ के पास जो तरबियत लेते हैं बच्चे, उनकी ज़िंदगियाँ अच्छे बनते हैं। ख़ासकर छोटे बच्चों के लिए माँ की परवरिश ज़रूरी है। इसके साथ अपनी पढ़ाई के साथ कुरान के सूरे वगैरह, नमाज वगैरह उनको सिखाएं। तो छोटी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे अगर कलमा और उस नमाज वगैरह सारा सीख लेंगे, पढ़ी भी सीख लेंगे, तो उनकी ज़िंदगियाँ अच्छे से अच्छे होंगे। इसके लिए तुम्हारे यहाँ तुम्हारे नसीब से अच्छे उस्ताद मिले हैं और ये बच्चों की महल्ले की फ़िक्र करने वाले हैं। तुम्हें भी जो है ना शौक़ से वक्त से पहले बच्चों को जो है ना स्कूल को भेज देंगे, बच्चे भी यहाँ तरबियत पढ़ने वाले हो जाएंगे। तो उनके बच्चों के लिए भी उनकी ज़िंदगी, वो खुद अच्छे पढ़ेंगे तो उनके बच्चों की भी तरबियत करने वाले हो जाएंगे। पहले हमको यहाँ पे स्कूल पढ़ना ज़रूरी नहीं, इससे पहले जो है ना दीन और ईमान बच्चों को सिखाना है। जिस बच्चे के अंदर ईमान, दीन, खाना पीना, उनका बैठना उठना, रहन सहन जो तरीक़ा समझ में आ गया, उनकी ज़िंदगी कामयाब हो जाती है, गुजरने वाली ज़िंदगी। इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप सब जो है ना अपने बच्चों को ख़ास ध्यान दें और जो उनको दीन का इल्म, दुनिया के इल्म के साथ दीन का इल्म भी सिखाएँ। दीन के इल्म में अल्लाह दुनिया और आखिरत की कामयाबी रखे हैं और इसके लिए हमें जो है ना जब भी जो भी ज़रूरत पड़े इसके लिए हम खिदमत के लिए हमें तैयार हैं। इसलिए जो है अपने बच्चों की दुनिया की तरबियत के साथ दीन की तरबियत, दीन का इल्म भी ज़रूरी कराएँ। वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाह। हाजी आमिर जान साहब और जो है साहबजान साहब जो है बच्चों के लिए कुछ तोहफे लेकर लाए हैं। इनको जो है शालपोशी की जा रही है, इनके लिए भी जो है ज़ोरदार तालियां। हम इनका तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं।
कि हमारे जो है बुलाने पर जो है लब्बैक कहा। उसके बाद हमारे जनाब हाजी साहबजान साहब से ख्वाहिश करता हूं कि वो भी हमारी तरफ से शाल पोशी कबूल फरमाए। हमारे एमईओ साहब जो है इनको शाल पोशी कर रहे हैं, इनके भी लिए भी जो है जोरदार तालियां। स्कूल की तरफ से जो है शाल पोशी कबूल फरमाए। हमारे चेयरमैन साहब के लिए जोरदार तालियां, तालियां बेटे, जोरदार तालियां। हमारे मंडल एजुकेशन ऑफिसर जनाब रामकृष्ण मूर्ति को जो है शाल पोशी की जा रही है, सर के लिए भी जो है जोरदार तालियां। थैंक यू सर।